हेलो एवरीवन, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रज्ञान मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बात करेंगे कि एक सैटेलाइट की सहायता से हम कम्युनिकेशन किस प्रकार करते हैं। इस बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से यह जानना चाहूँगा कि सैटेलाइट क्या होता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि सैटेलाइट वे आकाशीय पिंड होते हैं। सैटेलाइट वे आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक बहुत अच्छा उपग्रह है। आपके स्क्रीन पर एक सैटेलाइट दिख रहा है और एक पृथ्वी है। ये देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। ये हमारी पृथ्वी है, इससे आप लोग पहचानते हैं ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर ये हमारा सैटेलाइट देखिए घूम रहा है। ये देखिए सैटेलाइट इसे देखिए रोटेट कर रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सैटेलाइट हमारा रोटेट कर रहा है। सैटेलाइट हमारा जिस पथ पे रोटेट करता है उस पाथ में वो एक कक्षा का निर्माण करता है। वह पीली लाइन, ये जो पीली लाइन है वो यह उस कक्षा को दिखा रही है। इस कक्षा को हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट या दीर्घवृत्तीय कक्षा। और यह कक्षा पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर स्थिर होती है। इस चित्र में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बेसिक ब्लॉक डायग्राम को दिखाया गया है, जिसे हम मुख्यतः दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले भाग को हमने नाम दे दिया सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट। दूसरा भाग जो हमारा होता है वो होता है अर्थ स्टेशन का। हमारी पृथ्वी पर कम से कम 2 अर्थ स्टेशन होते हैं, एक ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन और एक रिसीविंग अर्थ स्टेशन। ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन से माइक्रोवेव बीम ऊपर की ओर ट्रांसमिट होती हैं। क्योंकि ये बीम ऊपर की ओर ट्रांसमिट होती हैं, इसलिए इसे अपवार्ड बीम भी कहते हैं। अपवार्ड बीम को हम अपलिंक के नाम से भी जानते हैं। ये अपलिंक सिग्नल सैटेलाइट के रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाता है, जो कि वीक होता है। सैटेलाइट में एम्पलीफायर लगे होते हैं, एम्पलीफाई होके यह सिग्नल सैटेलाइट के ट्रांसमीटर पर जाता है। सैटेलाइट में लगा ये रिसीवर और ट्रांसमीटर मिलके ट्रांसपॉन्डर का निर्माण करता है। ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों एलिमेंट होती हैं। यह ट्रांसपॉन्डर बेसिकली रेडियो टाइप होता है, ये रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। अब ये जो ट्रांसमिटेड जो सिग्नल यहाँ पे अपलिंक हुआ, ये सिग्नल जो कि अपलिंक हो चुका है, उसे सैटेलाइट अब पृथ्वी पर स्थित अर्थ स्टेशन पर दोबारा ट्रांसमिट करता है। इस सिग्नल को हम बोलते हैं डाउनवर्ड बीम या डाउनलिंक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इन बातों को अगर मैं समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि सैटेलाइट सिस्टम में माइक्रोवेव कैरियर द्वारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? ट्रांसमीटर से रिसीवर तक
ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए सेटेलाइट का प्रयोग करते हैं। मतलब पहले सिग्नल ट्रांसमीटर से अपलिंक होता है, फिर कम्युनिकेशन सेटेलाइट से वो डाउनलिंक होता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि सेटेलाइट में ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग उपकरण होते हैं, जिसको हम लोग रेडियो ट्रांसपॉन्डर के नाम से भी जानते हैं। अब अपलिंक सिग्नल और डाउनलिंक सिग्नल, ये अपलिंक सिग्नल और डाउनलिंक सिग्नल, ये अपलिंक सिग्नल और डाउनलिंक सिग्नल के बीच इंटरफेरेंस जनरेट ना हो, इसके लिए हम दोनों की फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम आवृत्ति कहते हैं, वो अलग अलग होती है। अपलिंक की फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, और ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो UHF अपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेटेलाइट द्वारा जो सिग्नल रिसीव होता है वह वीक होता है, और सेटेलाइट इसे एम्पलीफाई करता है। चूँकि सेटेलाइट इसे एम्पलीफाई करता है, अतः हम कम्युनिकेशन सेटेलाइट को एक बड़े आकार का माइक्रोवेव रिपीटर भी कह सकते हैं, जो कि आकाश में स्थित होता है। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में हम लोग इस दो पॉइंट के बारे में जानना चाहेंगे। एक पॉइंट ये देखिए, ये है ए, और एक पॉइंट है ये पी। ये क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है अपोजी और पेरिजी। अपोजी और पेरिजी बच्चों होता क्या है? तो अपोजी जो होता है वह, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, देखिए हमने यहाँ मेंशन किया है कि दीर्घवृत्ताकार का, यदि उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है तो उसकी कक्षा का वह बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से अधिकतम दूरी पर होगा, पृथ्वी के केंद्र से अधिकतम दूरी पर होगा, उसको हम बोलते हैं अपोजी। और वह बिंदु जो उसके केंद्र से पास होगा, जो उसके केंद्र से पास होगा, मतलब ये बिंदु, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पेरिजी। अब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस दिखाई गई हैं। ये सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस दिखाई गई है। सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस ए से दिखाया गया है, और यहाँ से यहाँ तक हमने ए ही कहा। यहाँ पे ई जो है वो आपका ये इलिप्टिकल ऑर्बिट की उत्केंद्रता है। उत्केंद्रता शब्द आप लोग अपने गणित में पढ़े होंगे, आप इससे भली भांति परिचित हैं। तो अगर हमको अपोजी के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो अपोजी देखिए हमने लिखा है ए, ध्यान दीजिएगा, ए लिखा है ए, अपोजी को हमने लिखा हुआ है ए इक्वल टू स्मॉल ए, ये देखिए स्मॉल ए ये हो गया, प्लस ए ई, दिस डिस्टेंस और प्लस दिस डिस्टेंस हम ए से दिखा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ए कॉमन के तो फॉर्मूला हो गया 1 + ए ई, ये वाला फॉर्मूला। और अगर हम पेरिजी की बात करें, पेरिजी की हम बात करें तो पेरिजी की हम अगर बात करते हैं तो पेरिजी की डिस्टेंस हमारी ये है। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए है और ये ए माइनस ई है, तो उस ए में से ए माइनस ई घटा देंगे तो ये फॉर्मूला इसके लिए निकल के आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।